दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में त्रिकोणमितीय मान निकालना सीखेंगे, क्योंकि ऊंचाई दूरी शुरू करने से पहले त्रिकोणमितीय मान कैसे निकाला जाता है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ इस प्रकार एक चार्ट बना लेते हैं। 6 त्रिकोणमितीय मान होते हैं, जैसे पहला साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। फिर इधर से कुछ बनाना 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, इस तरह का बना लेंगे हम। आगे अभी इस समय हम 90 अंश तक ही सीखेंगे, उसके बाद फिर और हम बताएंगे। तो इनको करना कुछ भी नहीं, कुछ भी बाहर से याद नहीं रखना, तुरंत ही सीख जाओगे आप। करना क्या है, ये 0 अंश जो है, फिर 30 है, फिर 45 है, फिर 60 है और फिर 90। तो हमें यहाँ शुरू करना है 0। यहाँ 0 अंश के ऊपर 0 लिखना है, गिनती लिखना है 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक, फिर हम सभी को 4 से भाग देंगे। 4, 4, 4, 4 और 4। फिर सभी के ऊपर हम लोग अंडर रूट लगाएंगे। बस इतना काम करना, सभी के ऊपर अंडर रूट लगाना। फिर अब इसको हम हल करेंगे जैसे हल किया जाता है। अब 0 को 4 से हम लोग भाग नहीं करेंगे, 0 का अंडर रूट निकालेंगे 0, और यानी किसी भी संख्या को 0 से भाग करो तो 0 होता है। तो इसलिए हमारा साइन 0 अंश का मान आ जाएगा 0। और 0 कहने का मतलब आप समझिए, जैसे 4 को हम लोग 0 को हम लोग 4 से भाग देंगे तब आएगा 0, और 0 का अंडर रूट निकालेंगे तब 0। तो यानी साइन 0 अंश का मान हो जाएगा फिर हमारा 0। अब इधर इसके बाद देखिए, इस वाले में हम अंडर रूट 1/4 लिखा है। अब 1 का अंडर रूट तो 1 होता है, लेकिन 4 का अंडर रूट होता है 2। तो इसलिए इसका मान हो जाएगा 1 का अंडर रूट 1 और 4 का अंडर रूट होता है 2, यानी मान आ जाएगा 1/2 साइन 30 का। फिर इसमें आएंगे, अब इसको काट देंगे, हल करेंगे कैसे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी हमारा बचा 1, और 1 का अंडर रूट होगा नहीं तो 2 बचेगा अंडर रूट में, तो यानी इधर हमारा बच जाएगा 1/√2। फिर इस वाले में आए तो यहाँ 3/4 है, यानी इसको हमें भाग नहीं करना। अंडर रूट 3 का मान अंडर रूट 3 रहेगा, और 4 का अंडर रूट होता है 2, तो 2 निकल आएगा। फिर 90, इसमें 4 को 4 से काट देंगे, बचा 1। तो अंडर रूट 1 का मान 1 ही होता है, पता है आप लोगों को। अब क्या करेंगे, जब ये तो हमारा साइन का मान निकल चुका, साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान √3/2 और साइन 90 का 0। अब इसके बाद इसी को हम लोग उल्टा लिख देंगे, जो इधर लास्ट में आया वो इधर पहले आएगा, फिर उसके बाद में उसके बाद वाला, उसके बाद वाला, उसके बाद वाला, उसके बाद वाला, ऐसे। तो यानी अब हमारा साइन कॉस 0 अंश का मान हो जाएगा 1, फिर कास 0 के बाद कास 30 अंश का मान अब ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2। फिर कास 45 अंश का मान, तो जितना इधर इस 45 के सिद्धांत पर 45 ही आया, तो इसलिए इसका मान 1/√2 ही होगा। फिर 60 का 1/2, और लास्ट में 90 का हो जाएगा कास 90 अंश का मान 0, ये 1/2 है। अब इसके बाद हमें निकालना है टैन का। तो टैन और कोसेक से कॉट निकालने के लिए आगे हमें सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। कैसे, क्योंकि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कास थीटा। अब हमें साइन 0 टैन 0 अंश का मान निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे इधर साइन 0 अंश, साइन 0 अंश की जगह पर साइन 0 अंश का मान रखेंगे। तो साइन 0 अंश का मान हम लोग निकाले हैं 0, कास 0 अंश का मान 1। तो किसी भी संख्या को या 0 को कोई भी संख्या से भाग करा जाता तब वो होता है 0। तो इसलिए हमारा टैन का मान आ जाएगा, टैन 0 अंश का मान आ जाएगा 0। अब उसके बाद टैन 30 अंश का मान बचा, तो टैन 30 यही
इसी फार्मूले पे हम लोग रखेंगे tan 30 अंश का मान। तो tan 30 का निकालने के लिए यहाँ 30 रखेंगे, तो यहाँ भी 30, यहाँ भी 30 रखना पड़ेगा। अब sin 30 अंश का मान हम लोग निकाले हैं 1/2 और cos 30 अंश का मान निकाले हैं √3/2। 2 से 2 हमारा कट जाएगा तो बचेगा 1/√3, यानी tan 30 अंश का मान आ जाएगा 1/√3। अब tan 45 पर आएंगे हम, तो साइन यहाँ भी लिखना पड़ेगा, tan 45 इधर लिखना पड़ेगा sin 45 cos 45। तो sin 45 का हम लोग निकाले हैं 1/√2 और cos का भी इतना है 1/√2। जब अंडर रूट से रूट कट गया, 1 से 1 कट गया, तो यहाँ बचेगा हमारा tan 45 अंश का मान 1। अब इसके बाद हम लोग 60 में आएंगे, tan 60 अंश का मान। तो वही प्रक्रिया, यहाँ 60 रखेंगे, यहाँ 60 रखेंगे, यहाँ 60 रखेंगे। अब sin 60 अंश का मान √3/2, √3/2 cos 60 अंश का मान 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, √3 मान हो जाएगा sin 60 का। अब इसके बाद sin 90 और cos 90, क्योंकि tan थीटा बराबर सूत्र है sin थीटा बटे cos थीटा, तो यहाँ 90 रखेंगे, यहाँ 90 रखेंगे, तो इधर भी 90 रखना पड़ेगा, यहाँ 90, तो sin 90 रखेंगे, तो sin 90 का मान रखेंगे 1 और cos 90 का मान रखेंगे 0। तो किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग किया जाता है तो वो होता है इनफाइनाइट, यानी अनंत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉट डिफाइंड। अब इसके बाद में अब हमारा आ जाएगा कोसेक का, कोसेक थीटा का मान। तो कोसेक थीटा का मान क्या होता है भैया, कोसेक थीटा बराबर, अब नया सूत्र फिर से हम लोग जानेंगे, कोसेक वाला सूत्र। तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, 1/, कोसेक थीटा बराबर होता है हमारा 1/sin थीटा, ये सूत्र होता है कोसेक थीटा का। तो कोसेक 0 अंश का जब हम लोग मान निकालेंगे, तो कोसेक 0 अंश यहाँ लिखेंगे और बराबर यहाँ हमें लिखना पड़ेगा 1/sin 0 अंश। तो 1 और sin 0 अंश का मान, sin 0 अंश का मान 0, sin 0 अंश का मान 0 होगा ना, हाँ 0 है। अब किसी भी संख्या को, अभी इससे पहले आपने पढ़ा कि किसी भी संख्या को 0 से भाग दो तो कितना होता है, इनफाइनाइट, यानी इसका मान आ जाएगा अनंत। इनफाइनाइट भी अनंत, नॉट डिफाइंड, उसे इनफाइनाइट कहते हैं। अब इसके बाद में इसी प्रकार अब कोसेक 30 का निकालेंगे, तो यहाँ रखेंगे कोसेक 30 अंश, तो बराबर में सूत्र होता है 1/sin, तो 1/sin 30 अंश। अब यहाँ मान रखेंगे 30 का, तो यहाँ 30 का मान रखिए 1/1/2, तो सीधे 1/sin 30 अंश का मान निकालना है, कोसेक 1/, तो 1/1/2, तो ये हो जाएगा हमारा, इसके नीचे 1 मान लेंगे, तो 1/1 गुणे 1/2, नहीं उल्टा हो जाएगा, 2/1 होगा। तो 1 एकम 1, 2 और इधर 2 × 2, यानी 2 एकम 2 बटे 1 एकम 1, यानी 2 को 1 से भाग करेंगे तो सीधा 2 ही आएगा। तो कोसेक 30 अंश का मान हमारा हो जाएगा 2। अब इसके बाद में कोसेक 45 अंश, तो सूत्र वही है, कोसेक 45 बराबर सूत्र होता है 1/sin 45, मान रखेंगे 1 और sin 45 अंश का मान हम लोग निकाले हैं 1/√2, 1/√2। अब इसके नीचे 1 मानेंगे, 1/1 इंटू √2/1, √2 को 1 से गुणा कराएंगे, √2 1/1, यानी √2 को 1 से भाग करेंगे तो √2 ही आएगा। तो इसका 45 का मान हो गया √2। इसके बाद में अब हम लोग tan 60 अंश का देखेंगे, कोसेक 60 अंश का देखेंगे, तो कोसेक हो जाएगा कोसेक 60 अंश बटे 1/sin 60 अंश। तो 1/sin 60 का हम लोग मान निकाले हैं √3/2, तो √3/2 उल्टा हो जाएगा, 1/√3 इंटू 2/1, 2 से ऊपर गुणा 2, नीचे √3 से 1 को गुणा तो √3, तो इसका मान हो जाएगा 2/√3। और कोसेक 90 अंश का मान, तो कोसेक 90 अंश 1/sin, सूत्र वही होगा, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, तो 1 का मान 1 रहेगा, sin 90 अंश का मान हो जाएगा हमारा 1, तो 1 को 1 से भाग करेंगे 1 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 1।
अब इसको हम लोग फिर से कोसेक का उल्टा सेक, अब इसको फिर से उल्टा करेंगे तो हमारा यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2/√3 और यहाँ आ जाएगा हमारा √2, फिर यहाँ 2 और यहाँ पर आ जाएगा नॉट डिफाइंड यानी अनंत। अब इसके बाद हमारा बचा कॉट का। अब कॉट का सूत्र सुन लीजिए। तो कॉट थीटा बराबर होता है हमारा साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब हम लोगों को कॉट 0 अंश का निकालना है तो कॉट में कॉस 0 अंश का पहले मान रखेंगे बटे साइन 0 अंश, क्योंकि सूत्र होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो कॉस 0 अंश का मान हमारा दिया है 1 और साइन 0 अंश का मान दिया है 0। तो किसी भी संख्या को 0 से भाग दिया जाता है तो हमेशा होता है इनफाइनाइट, अभी आप लोग पढ़े ही हैं। तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट मतलब अनंत। फिर कॉस और tan 30 कॉट 30 अंश का हमको लोग को निकालना, तो tan 30 बराबर कॉस नहीं कोट वाला यहाँ पर है सूत्र, कॉट 30 अंश का निकालना है तो कॉस 30 अंश का मान रखेंगे √3/2 और साइन 30 अंश का मान तो 1/2। 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा √3 केवल। तो यहाँ हो जाएगा इसका मान √3। इसके बाद कॉट 45 का, तो साइन कॉस 45 का मान 1/√2 और साइन 45 का 1/√2। तो √2 से √2, 1 से 1 कैंसिल यानी बचेगा 1। तो इस तरह हो जाएगा हमारा कॉट 45 अंश का मान 1। फिर इसके बाद कॉट 60 अंश का मान, तो कॉट 60 अंश बराबर सूत्र होगा साइन कॉस 60 अंश और बटे साइन 60 अंश। तो कॉस 60 अंश का मान होता है कॉस 60 अंश का मान 1/2 और साइन 60 अंश का मान √3/2। 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 हो जाएगा कॉट 60 अंश का मान। इसके बाद कॉट 90 अंश बचा, तो कॉट 90 अंश बराबर कॉस 90 अंश बटे साइन 90 अंश। तो कॉस 90 अंश का मान है 0 और साइन 90 अंश का मान है 1। तो 0 को 1 से भाग करेंगे तो 0 होगा। ये इसी से पूरा मान हम लोग निकाल लिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको याद कर लीजिए। फिर ऊंचाई और दूरी हम लोग चुटकियों में लगाना सीखेंगे। चलिए धन्यवाद।